गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल हम लोगों ने क्या देखा था? कल हम लोगों ने जो है टर्मिनोलॉजीज़ की बात की थी, ठीक है। और आज जो है हम लोग एक एक को लेके बात करेंगे, मतलब डेंड्रॉन क्या होगा, सेल बॉडी क्या होगा, एक्सॉन, माइलिनेटेड एक्सॉन क्या होंगे, सिनेप्टिक नॉब, ये सब अब इनके बारे में एक एक करके बात करेंगे अभी, मतलब न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के पार्ट्स को, ठीक है। और कल हम लोगों ने मैंने देखा था ना कि नर्व फाइबर क्या होता है, ग्रे मैटर, वाइट मैटर, ट्रैक्ट के बारे में पढ़े थे, है कि नहीं, गैंग्लियन और क्या न्यूक्लिया, ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था कल। चलिए ठीक है, अब जो है हम लोग बेसिक चीज़ें बात करते हैं न्यूरॉन के पार्ट्स को, मतलब न्यूरॉन्स के एक एक हिस्से को लेके चलेंगे। डेंड्रॉन हो गया, एक्सॉन हो गया, सिनेप्टिक नॉब हो गया, जो कि इम्पोर्टेंट है। अभी यहाँ पे सबसे पहले हम डेंड्रॉन की बात करते हैं। तो ये डेंड्रॉन, देखिए मैंने आप लोग कल बताया था कि ये जो कॉन्केव लाइक स्ट्रक्चर होता है इसी को डेंड्रॉन कहते हैं। और ये जो निकल के आ रहा है इस तरह से ब्रांचेस, मतलब इस तरह से जो आ रहा है इसको डेंड्राइटिस कहेंगे, ठीक है। अब ये जो बीच का जो जितना भी हिस्सा है पूरा, वो सेल बॉडी कहलाता है, कल ही बताया था मैंने। और सेल बॉडी को हम क्या कहते हैं? और साइटोन भी कहते हैं, या फिर सोमा भी कहा जाता है, ठीक है, सोमा भी कहेंगे। अब इसी के अंदर क्या पाया जाता है? मैंने बताया था आप लोगों को, इसी के अंदर पाया जाता है निसल्स ग्रैन्यूल्स। किसके अंदर? सेल बॉडी के अंदर। सेल बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है? निसल्स ग्रैन्यूल्स, ठीक है, निसल्स ग्रैन्यूल्स। और ये भी याद रखिएगा कि डेंड्रॉन में भी पाया जाता है निसल्स ग्रैन्यूल्स, और डेंड्राइटिस में भी पाया जाएगा निसल्स ग्रैन्यूल्स, लेकिन कम अमाउंट में। हमारा सेल बॉडी मेन पोर्शन होता है न्यूरॉन्स का, याद रखना, ठीक है, मेन पोर्शन होता है न्यूरॉन्स का। और इसी मेन पोर्शन पर हमारा निसल्स ग्रैन्यूल्स हाई अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। तो हाई अमाउंट में निसल्स ग्रैन्यूल्स सेल बॉडी में पाए जाएंगे, लेकिन लो अमाउंट में डेंड्रॉन और डेंड्राइटिस में देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने और भी बताया था, फिर जैसे नीचे हम जाते हैं, मतलब एक्सॉन पे जाते हैं, तो एक्सॉन कैसे होते हैं? माइलिनेटेड होते हैं, ठीक है, मतलब स्फिंगोलिपिड से बने होते हैं, कल ही बताया था मैंने। और फिर उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि लास्ट में क्या हो जाता है, मतलब जो एक्सॉन का टर्मिनल पार्ट होता है वो सिनेप्टिक नॉब कहलाता है। और इसी सिनेप्टिक नॉब के अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स पाए जाते हैं। और सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? ये कल नहीं बताया था, ये आज बता देता हूँ। सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर पाया जाता है न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, क्या पाया जाएगा? न्यूरो ट्रांसमीटर पाया जाएगा, ओके। तो सिनेप्टिक नॉब के अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स, और उस सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर ये न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं, ठीक है, ओके। ये तो अभी हो गई बेसिक सी बात है। अब इसको थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं कि एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन से कैसे कनेक्शन रखता है, इसको पहले समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक यहाँ पे डायग्राम बनाया हूँ इस तरह से, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरह से मैंने डायग्राम बनाया। आई नो इट्स काइंड ऑफ फनी, बट यू नो फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग आई हैव जस्ट ड्रॉन दिस वन, ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे याद रखना, ये जो डेंड्रॉन है, डेंड्रॉन, इसके ऊपर होता है रिसेप्टर जिसका नाम है कीमो रिसेप्टर। क्या कहते हैं इसको? हम कीमो रिसेप्टर कहते हैं, ओके। अब ये जो कीमो रिसेप्टर होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जो भी न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो इस कीमो रिसेप्टर के साथ बाइंड अप करता है, ठीक है, ओके। और ये कीमो रिसेप्टर कहाँ पे पाया जाता है? इस डेंड्रॉन पे, ठीक, ओके। अभी यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, इस कीमो रिसेप्टर को एक चीज़ और कहते हैं, LGIC कहते हैं। LGIC मतलब लाइगेंड गेटेड आयंस चैनल, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? लाइगेंड गेटेड आयंस चैनल कहेंगे, ये भी कहेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सपोज यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर आया, न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही आया अब इस सेल बॉडी पे जाएगा, सेल बॉडी से कहाँ जाएगा न्यूरोट्रांसमीटर? इस माइलिनेटेड एक्सॉन्स पे जाएगा, माइलिनेटेड एक्सॉन से कहाँ जाएगा? इस सिनेप्टिक वेसिकल्स में आ जाएगा, ये सिनेप्टिक नॉब पे आ जाएगा। और इसके अंदर क्या है? ऑलरेडी न्यूरोट्रांसमीटर है अब, है कि नहीं? तो उसको इम्पल्स करेगा। अब उसको इम्पल्स किया तो यहाँ से अब न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा, और यहाँ से जब न्यूरोट्रांसमीटर निकला तो इस न्यूरॉन के डेंड्रॉन के रिसेप्टर से अब बाइंड अप कर लेगा वो न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो मैंने क्या बताया अभी? यहाँ से आया न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ से आया न्यूरोट्रांसमीटर, फिर इस सिनेप्टिक नॉब तक पहुँचा, और सिनेप्टिक नॉब में क्या है या वेसिकल्स में क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। और यहीं से वापस से न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा? अब निकलेगा, और इस वाले न्यूरॉन के डेंड्रॉन से बाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस
न्यूरॉन के डेंड्रॉन के कीमो रिसेप्टर से क्या हो जाएगा, बाइंड अप हो जाएगा। तो इस तरह से इम्पल्स जो है जाता है, ट्रांसफ़र होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से, ठीक है। और एक और चीज़ ये इंपॉर्टेंट ये है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कैसे कनेक्शन करता है। याद रखना, जो सिनेप्टिक नॉब होता है, एक न्यूरॉन का जो सिनेप्टिक नॉब और दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्रॉन होता है, इस तरह से ये कनेक्शन रखता है। और इनके बीच में ये जो स्पेस पाया जाता है ना, ये जो स्पेस है इतना सा, इसी को सिनेप्स कहते हैं। तो अगर पूछा जाए एक सवाल कि इन दोनों का कनेक्शन कैसा होता है, तो याद रखिएगा कि एक न्यूरॉन का जो डेंड्रॉन है वो दूसरे न्यूरॉन के सिनेप्टिक नॉब से कनेक्ट होता है। इस तरह से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्शन रखता है। और इनका जो ये गैप होता है कनेक्शन का, जो भी स्पेस होता है इन दोनों के बीच का, दो न्यूरॉन्स के बीच का, इसी को हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहेंगे, सिनेप्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये रही बात की, ये बेसिक सी बात जो है मैंने बता दिया, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलो अब हम लोग जो है इसको एक एक करके समझते हैं। इसमें तो मैं चलो यहाँ पे थोड़ा मैं बना लेता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट पेपर यूज़ करके नेक्स्ट पेपर ले लूँगा लिखने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले किसकी बात हो रही थी, डेंड्रॉन की, है ना। तो डेंड्रॉन के बारे में बात करें तो डेंड्रॉन जो है मैंने बता दिया। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें जो होता है इसमें भी निसल्स ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। और ये भी डेंड्रॉन जो होते हैं ये ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको डेंड्राइटिस कहा जाता है, ठीक है। ओके, अब इस डेंड्रॉन में क्या पाया जाता है, कीमो रिसेप्टर पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल कहते हैं। ओके, ठीक। अब और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अब सुनिए। सपोज ये क्या है, ये डेंड्रॉन है ना, यहाँ से कीमो रिसेप्टर आया, ठीक है। चलो यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ ये वाला देख लेते हैं। चलो, यहाँ से कीमो रिसेप्टर आया, इस डेंड्रॉन के रिसेप्टर से बाइंड अप कर दिया, ठीक है। यहाँ से कीमो रिसेप्टर आया, इस डेंड्रॉन के रिसेप्टर से बाइंड अप किया। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर आ रहा है, अब ये कहाँ पे जाएगा, इस सेल बॉडी में जाएगा। तो याद रखना, जो भी न्यूरोट्रांसमीटर सेल बॉडी में जाता है, ठीक है, वो सेंट्रीपिटल कंडक्शन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाएगा, सेंट्रीपिटल कंडक्शन। क्योंकि देखो, कोई भी चीज़ टूवर्ड्स सेंटर जाती है उसे हम सेंट्रीपिटल कहते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस अगर जा रहा है, कोई भी चीज़ जा रही है टूवर्ड्स सेंटर जाती है, सेंटर पे जा रही है, तो उसे हम सेंट्रीपिटल कहा जाता है। और अवे फ्रॉम द सेंटर जो जाती है उसे हम सेंट्रीफ्यूगल कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर हम डेंड्रॉन की बात करें तो डेंड्रॉन से न्यूरोट्रांसमीटर सेल बॉडी पर आ रहा है, ठीक है। तो इसे हम कौन सा कंडक्शन कहेंगे, सेंट्रीपिटल कंडक्शन कहेंगे, ठीक है। और अगर एक्सॉन जो है अब सेल बॉडी से अब जो है कहाँ पे आएगा, माइलिनेटेड एक्सॉन्स पे आएगा। तो अब देखो, न्यूरोट्रांसमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर जा रहा है, जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर आ रहा है, ये आया यहाँ पे पहुँच गया, कहाँ पे पहुँच गया, माइलिनेटेड एक्सॉन्स पे पहुँच गया। अब ये माइलिनेटेड एक्सॉन्स पे जब न्यूरोट्रांसमीटर पहुँचा तो अवे फ्रॉम द सेंटर हुआ ना, मतलब सेंटर से अब वो बाहर जा रहा है अब, ठीक है। और इस तरह से कंडक्शन को हम सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन कहा जाता है, ठीक है। ओके, चलो अब जो है, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, सेल बॉडी की। अब सेल बॉडी की बात करते हैं, ठीक है। तो चलो मैं दूसरा पेपर ले लेता हूँ, इस पर घोच पूछ हो जाएगा। आओ इसको ले लेते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं सेल बॉडी की। तो यहाँ पे सेल बॉडी की बात हो रही है। सेल बॉडी में क्या होता है, सेल बॉडी को हम क्या कहते हैं बताइए, साइटोन कहते हैं ना। इसको क्या और क्या कहते हैं, सोमा भी कहते हैं, है कि नहीं। ओके, इसी सेल बॉडी के अंदर ये सेल बॉडी क्या होती है, सेल बॉडी मेन पोर्शन होता है किसका, न्यूरॉन का, है ना। ओके, इसी में सबसे ज़्यादा हम हाई अमाउंट क्या पाई जाती है, निसल्स ग्रैन्यूल्स होती है कि नहीं, जो कि ग्रे कलर की होती है, ग्रेश कलर की होती है, और इसलिए ये ग्रे मैटर कहलाते हैं, ठीक है। तो सेल बॉडी हो गया। ओके, अब जो है बात करते हैं किसकी,
अब बात करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग को बताना मैं भूल गया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए फिर से मुझे डायग्राम बनाना पड़ता है क्योंकि विदाउट डायग्राम it becomes easy, it becomes difficult to understand all those concept. Okay, so I'm going to make a new diagram here. Suppose this is a cell body. Okay, ये cell body है। सेल बॉडी के अंदर क्या है, ग्रैन्यूल्स है, निसल्स ग्रैन्यूल्स है। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान से सुनेगा कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, देखो न्यूरॉन्स आप लोग को पता है कि रीजनरेट नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं रीजनरेट हो पाते हैं? क्योंकि न्यूरॉन्स में सेंट्रोसोम अब्सेंट होते हैं। ठीक है, मतलब लेस रीजनरेशन पावर जो न्यूरॉन्स के पास होती है वो इसलिए होती है, लेस मतलब होती नहीं है, सपोज वो होती ही नहीं है। मतलब एक बार अगर हमारा न्यूरॉन्स डीजनरेट हो गया ना तो वापस से रिपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूरॉन्स में सेंट्रोसोम अब्सेंट होता है। ठीक है, और जब सेंट्रोसोम अब्सेंट होगा तो क्या होगा, न्यूरॉन्स की रीजनरेशन नहीं हो पाएगी, रीजनरेट नहीं हो पाएगा। तो कभी भी सर पे देखो चोट लग जाती है, कोई डिसऑर्डर्स हो जाता है, ब्रेन डिसऑर्डर्स होता है, तो वो जल्दी ठीक नहीं हो पाता क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स रीजनरेट नहीं हो पाते जल्दी। ठीक है, और ये याद रखना कि जब रीजनरेट नहीं हो पाते हैं न्यूरॉन्स तो सबसे पहले न्यूरॉन्स का निसल्स ग्रैन्यूल्स जो होती है वो सबसे पहले डिजेनरेट होती है, याद रखना। ठीक है, अगर न्यूरॉन्स डीजनरेट हो रहे हैं तो न्यूरॉन्स में भी सबसे पहले कौन डीजनरेट होगा, निसल्स ग्रैन्यूल्स। और इसी को कहा जाता है क्या, इसी को कहा जाता है क्रोमैटोलाइसिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रोमैटोलाइसिन कहा जाता है। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग बात करते हैं क्या, अब हम लोग जो है तीसरा जो है माइलिनेटेड एक्सॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब एक्सॉन के बारे में बात कर लेते तो मुझे फिर से मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ इस तरह से, ऐसे देखिए ये है माइलिनेटेड शीट। ठीक है, अब देखिए ये है माइलिनेटेड शीट्स, राइट। ओके, माइलिनेटेड शीट के अंदर याद रखना एक चीज़ पाई जाती है जिसका नाम है स्क्वेन सेल्स। क्या कहते हैं इसको, स्क्वेन सेल्स कहा जाता है। ठीक है, ओके। अब इस माइलिनेटेड शीट में ये जो गैप दिख रहा है आप लोगों को, मतलब दो माइलिनेटेड शीट के बीच में जो गैप होता है इसको हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, नोड ऑफ रेनवियर कहा जाता है। अब देखो इस स्क्यूवन सेल्स का काम क्या होता है, स्क्यूवन सेल्स का काम ये होता है कि ये ना माइलिनेटेड शीट को बनाता है ये। ठीक है, माइलिनेटेड शीट का ये फॉर्मेशन करता है, याद रखना। ठीक है, तो माइलिनेटेड शीट का फॉर्मेशन कौन करता है, स्क्यूवन सेल्स करता है। ठीक है, और इसके नीचे क्या पाया जाता है, ऑफकोर्स आप लोग को पता है कि क्या नाम है इसका, ये सिनेप्टिक नॉब कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, सिनेप्टिक नॉब कहा जाता है। इसी सिनेप्टिक नॉब के अंदर क्या होता है, सिनेप्टिक वेसिकल्स होती है। इसी सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या होता है, मैंने बताया था न्यूरो ट्रांसमीटर होता है। ठीक, अब देखो, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये न्यूरो ट्रांसमीटर अब बनते कैसे हैं, ये न्यूरो ट्रांसमीटर को बनाने वाला कौन होता है, इसको समझते हैं। देखो इसके अंदर क्या है, ये इस सेल बॉडी के अंदर क्या होता है, निसल्स ग्रैन्यूल्स होता है, राइट। क्या होता है, निसल्स ग्रैन्यूल्स होता है कि नहीं। अब ये जो निसल्स ग्रैन्यूल्स है ना, ये जो निसल्स ग्रैन्यूल्स है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है, ये क्या होता है बेसिकली, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। क्या होता है ये, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है ये, कौन, निसल्स ग्रैन्यूल्स। ठीक है, और ये जो निसल्स ग्रैन्यूल्स है ये मॉडिफाइड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, मॉडिफाइड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, कौन, निसल्स ग्रैन्यूल्स। ठीक है, अब ये जो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है, ये निसल्स ग्रैन्यूल्स, तो ये क्या करेगा आपको पता है। अब ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है तो मतलब ये प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। ये कौन करता है प्रोटीन की सिंथेसिस,
निसल्स ग्रैन्यूल्स करते हैं, क्योंकि ये राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन है और ये एक मॉडिफाइड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। अब ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है, ये जो प्रोटीन है ये एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एंजाइम में। और यही जो एंजाइम है यही इस न्यूरोट्रांसमीटर में, मतलब यही जो एंजाइम है न्यूरोट्रांसमीटर को बनाने में हेल्प करता है। यानी यही जो एंजाइम है वो न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो इस तरह से न्यूरोट्रांसमीटर बनता है किसमें? सिनेप्टिक वेसिकल्स में, ठीक है। तो ये रही बात पूरा किसकी बात की भाई हम लोगों ने। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देखा, डेंड्रॉन के बारे में बताया, सेल बॉडी के बारे में बताया, माइलिन एक्सॉन्स के बारे में बताया, सिनेप्टिक नॉब के बारे में हो गया है कि नहीं। तो ये सब सारी चीज़ें बेसिक डिटेल्स मैंने आप लोगों को इसमें बता दिया, ठीक है। तो फर्दर हम लोग, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो मैं अभी यहीं पे रोक देता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू हम लोग करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। ग्लियल सेल्स क्या होती है, फिर बात करेंगे उनके टाइप्स ऑफ, मतलब कितने टाइप्स ग्लियल सेल्स होती हैं, ठीक है। ये सब हम लोग जो है आगे वीडियो में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय।